औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सिस्टर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगी, ठीक ठाक होंगी। तो चलिए आज की क्लास का आगाज करते हैं। लास्ट क्लास में हमने लेटर नून तक कंप्लीट कर लिया था, हमारे जो हुरूफ तहज्जी हैं। तो आज हम नेक्स्ट लेटर सीखेंगे इंशाल्लाह। तो आज का जो हमारा लेटर है वो है लेटर हा। लेटर हा जो है, इसकी कई सारी फॉर्म्स हैं। 5 या 6 इसकी फॉर्म्स होती हैं, कुछ मिडिल में आती हैं, कुछ स्टार्टिंग में। कोई स्टैंडर्ड फॉर्म तो सभी की होती है, लेकिन इसमें मिडिल और लास्ट का भी रहता है कि कुछ फॉर्म्स की मिडिल में आती है। मतलब कई तरीके से आपको ये देखने को मिलेगा, मिडिल में और एंड पे भी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सीखते हैं हम इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। तो जी आप भी रेडी रहिए और साथ साथ प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है? तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम 3 नुक्ते लगा लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए 3 नुक्ते लगा लेते हैं। अब एक लाइन में यहाँ पे बना लूंगी इन नुक्तों के नीचे, और एक लाइन राइट में बना लूंगी ताकि इधर नुक्ते लगा सके हम। ठीक है? तो 4 नुक्ते हमें इस साइड लगा लेने हैं। आपको याद होगा हमने दाल बनाया था ना, तो हमने इसी तरीके से उसमें भी नुक्ते लगाए थे। तो लेटर्स को ना कनेक्ट कर करके कि हमने उस लेटर में क्या किया था, ये भी उससे मिलता जुलता लेटर है। आप भी इसी तरीके से अगर मेजरमेंट को याद रखिए ना, तो बहुत आसानी हो जाती है बनाने में। एक लाइन में यहाँ पे लगा देती हूँ, इतनी। ठीक है? यहाँ तक इसका ताज आ जाएगा। और 3 नुक्तों पर भी मैं यहाँ पर एक हाफ सी लाइन बना दूंगी, और ये हमारा बन जाएगा एक स्क्वायर शेप में बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। और इसको भी बस पूरा मैं आपको मेजरमेंट दिखा देती हूँ, एक लाइन नीचे बना देंगे। ठीक है? चलिए शुरू करते हैं। यहाँ से अपना स्ट्रोक लगाना, यहाँ से हम स्ट्रोक लगाना शुरू करेंगे और नीचे की तरफ मूवमेंट देंगे, जैसे हमने दाल का पहला स्ट्रोक लगाया था। सेम इसी तरीके से हमारा ये स्ट्रोक रहेगा, पीछे की तरफ। और ऐसे, ये हमारा स्ट्रोक था ना दाल का, जो फर्स्ट वाला स्ट्रोक था, इसका ताज बना लेते हैं। इतना इसका ताज रहेगा 1.5 नुक्ते का। आप लोग भी बना लीजिए साथ साथ। अब हम क्या करेंगे, दूसरा स्ट्रोक लगाने के लिए ये हमारा जहाँ से फर्स्ट वाला स्ट्रोक खत्म हुआ, वहीं से ही आगे की तरफ वो कलम को मूवमेंट देंगे, ऐसे। और इसको यहीं से ही घुमाकर कलम को ऊपर की तरफ मूव करेंगे, ऐसे लेकर जाएंगे और यहाँ तक इसको ऐसे। ठीक है? अब जब ये यहाँ तक आ जाए, तो फिर हम क्या करेंगे, ये जो लास्ट वाला नुक्ता है ना, मैं इसके भी बीच में एक डिवाइडर बना देती हूँ, यहाँ पर एक लाइन इसको कर देती हूँ ताकि और आसानी हो आपको। अब ये वाला जो स्पेस है, ये आपको याद रखना है कि यहाँ पर एक नुक्ता आ जाना चाहिए, ये हमें इतना छोड़ना है। ठीक है? अब क्या करेंगे, यहाँ से अपना कलम लेंगे और आगे की तरफ मूवमेंट देंगे, ऐसे। ऐसे हमें मूवमेंट देनी है, और यहाँ से हमें इसकी नोक बना देनी है, बस।
अब नोक बनाने के लिए हम इसको और नीचे की तरफ लेकर जाएंगे और ये हमसे इस तरीके से ये फिल कर देंगे। बस ऐसे ही बनेगा हमारा लेटर। हाँ, एक दफा और बना कर दिखा देती हूँ। शायद थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा हो आपको, तो इसीलिए एक दफा और बना देती हूँ मैं। सबसे पहले क्या करेंगे? 3 नुक्ते लगा लेंगे, इसके राइट में लाइन बना लेंगे, 4 नुक्ते इधर हम लगा लेंगे। ठीक है, एक लाइन मैं यहाँ बना दूंगी और एक लाइन ऐसे इसको बॉक्स की तरह से बना लेंगे। और इसको भी, ये वाला मेजरमेंट भी अपना कर लेंगे। एक हाफ में इसकी लाइन बना देंगे थोड़ी सी इससे आगे, और एक नीचे बेस लाइन बना देंगे। ठीक है, अब हम अपना लेटर बनाना शुरू करते हैं। यहाँ से कलम लेकर जाएंगे पीछे की तरफ। दाल वाला स्ट्रोक हमें ध्यान में रखना है अपने, कि दाल का स्ट्रोक हमारा किस तरीके से बना था। और इसका ताज भी साथ साथ बना देंगे, ये हमें नहीं भूलना है बनाना। ताज तो हमें साथ साथ ही हर लेटर के बना के चलने चाहिए। अब यहीं से ही ऐसे, और ये एक नुक्ता यहाँ पर हमारा फिक्स हो जाए, इतना हमने स्पेस तो रखना ही है। और यहाँ से ये ऐसे नोक बन जाए। बस ये हमारा रहता है, और ये नोक रहेगी हमारी 2 नुक्ते के बाद। फिर तो आगे इसमें लेटर्स ना कनेक्ट हो जाते हैं, तो फिर ये नोक तो हट जाती है। लेकिन हमें तो पूरा सीखना पड़ेगा ना, सिंगल लेटर कैसा दिखता है ये। तो इसलिए प्रॉपर हमें ऐसे ही बनाना है। फिर जब हम कनेक्ट करना सीखेंगे, वर्ड्स लिखना सीखेंगे, तो फिर तो ये नोक हट जाती है और इसके साथ लेटर्स कनेक्ट हो जाएंगे इंशाल्लाह। चलिए, अब मैं ये तो हमारी हुई स्टैंडर्ड फॉर्म। अब हम सीखते हैं कुछ वो वाली फॉर्म्स जो मिडिल में यूज होती हैं। और ये इस तरह से आपको दिख सकता है, हाँ की जो है ना शेप, तो ये इस फॉर्म में दिख सकती है। तो चलिए मिडिल वाली फॉर्म सीखते हैं कुछ। अब इसकी जो मिडिल फॉर्म्स है ना, वो 3 तरीके के हम सीखेंगे आज की क्लास में। नंबर 1, चलिए करते हैं। अच्छा, इसमें मैं बता देती हूँ आपको, पहला स्ट्रोक ये रहेगा इसका, और सेकंड वाला ये वाला होगा। ठीक है, थर्ड इसमें ये सर्कल सा बनाते हुए ये यू टर्न वाला देना है हमें। और फोर्थ स्ट्रोक में हमें ये वाला बनाना है, और 5 में हमें रहेगा इसका नोक बना देनी है। बस 5 स्ट्रोक में ये लेटर बन रहा है हमारा। प्रैक्टिस करिएगा आप इसकी अच्छे से, इंशाल्लाह आसानी से बनने लगेगा फिर। चलिए इसकी ये वाली फॉर्म सीखते हैं हम। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ यहाँ मैं 2 नुक्ते लगा दूंगी ऐसे, और एक लाइन उस पे मैं यहाँ बना देती हूँ। ठीक है, अब चलिए एक लाइन नीचे बना देंगे। अब शुरू करते हैं, यहाँ से, यहाँ से नीचे की तरफ स्ट्रोक लगाएंगे ऐसे। ठीक है, ये वाला हमारा स्ट्रोक लगेगा, और यहीं से ही हम अपना दूसरा स्ट्रोक शुरू कर देंगे ऐसे। ठीक, अब हमें क्या करना है,
यहाँ पर एक लाइन बना रही हूँ। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस लाइन के ऊपर इस साइड में लेफ्ट में तीन नुक्ते लगा देती हूँ मैं, ऐसे ऐसे करके आप भी ये लगा लीजिए। ये इसका मेजरमेंट है इस वाली शेप का। और एक नुक्ता यहाँ पर लगा देती हूँ। ठीक है, ये लाइन के लेफ्ट साइड तीन नुक्ते और राइट साइड एक नुक्ता, जहां पर हमने सबसे ऊपर वाला नुक्ता लगाया था उसके बराबर में। अब यहाँ से जो स्ट्रोक छोड़ा है इसको धीरे धीरे कलम की हेल्प से ऊपर लेके जाएंगे, ऐसे। ये वाला, ये वाला स्ट्रोक लगेगा। सही है। अब यहाँ से यहीं से ही नीचे की तरफ इतना स्ट्रोक एक लगा देंगे हम, कि ये इतना तो आ जाए कम से कम। ये जो दो नुक्ते हमारे हुए हैं ना, यहाँ तक आ जाए। अब इसको इधर की तरफ हम लेकर आएंगे कलम से, ये वाला स्ट्रोक लगेगा। ये हमेशा आपको ये वाला जो हा है वो मिडिल में, मतलब हा की ये वाली जो फॉर्म है, ये वाली जो शेप है वो मिडिल में ही दिखेगी, स्टार्टिंग में कभी नहीं आती है, ना ही एंड पे आता है। इसमें क्या होता है कि लेटर इधर से भी इसके साथ कनेक्ट कर दिया जाता है, और इधर से भी ये पहले से एक लेटर कनेक्ट होता है इसमें। ठीक है, तो ये भी आसान ही है। आपको क्या करना है, इधर से नीचे की तरफ स्ट्रोक लेना है, और यहीं से ही ऊपर की तरफ हमें ऐसे लेकर जाना है इसको। ठीक है, अब यहाँ से इतना एक स्ट्रोक, और यहाँ से फिर ऐसे लेटर कनेक्ट हो जाएगा। बस ये इसका मेजरमेंट है, एक नुक्ता यहाँ पर आ जाए, और तीन नुक्ते का ये रहता है इसका, यही इसका मेजरमेंट होता है। और ये वाला जो इसका नीचे वाला बॉटम पार्ट है, इसकी जो हाइट रहती है वो दो नुक्ते के बराबर रहती है। ठीक है, करते रहेंगे, थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो बन जाएगा। कोई इसमें ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। चलिए अब दूसरी फॉर्म, दूसरी वाली शेप में बता देती हूँ इसकी। शेप नंबर 2, ये भी मिडिल में ही आती है। मिडिल में तीन हमारी फॉर्म्स आएंगी, एक हम सीख चुके, एक मैं अब बता रही हूँ, और एक और ये मिलती जुलती ही है, ज्यादा इनमें कुछ डिफरेंस नहीं है, बहुत माइनर डिफरेंस है इसमें। अब हमें यहाँ पर भी ऐसे ही करना है, दो नुक्ते हमें लगा देने हैं। और इस बार हमने क्या किया था, ये वाला स्ट्रोक लगाया था ना हमने, फर्स्ट वाला स्ट्रोक इधर से लगाया था, राइट से। अब हमें लगाना है लेफ्ट की तरफ से। जैसे हमने ये वाला 1/4 वाला सर्कल बनाया है ना राइट की तरफ से नीचे की तरफ, जैसे हम बा वाला स्ट्रोक लगाते हैं, अब हमें क्या उल्टा कर देना है इसका। अब हमें क्या करना है, लेफ्ट से हमें ये इधर को लेकर आनी है। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज यहाँ से हम स्ट्रोक लगाएंगे और नीचे की तरफ लेकर आएंगे, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज को लेकर आएंगे हम, और ऐसे नीचे। बस ये वाला स्ट्रोक लगेगा हमारा। और यहाँ से ही हम फिर अपना दूसरा स्ट्रोक स्टार्ट कर देंगे, और सेम ये वाला हमने जो स्ट्रोक लगाया ना, ये वाला फर्स्ट वाला तो ये था इसका पहला स्ट्रोक, और सेकंड सेकंड ये वाला स्ट्रोक है। तो हमें सेकंड स्ट्रोक इसका यहाँ पे कनेक्ट कर देना है। ठीक है, ये हमें यहाँ पर कनेक्ट करना है, ऐसे। अब वही
सेम रहेगा इसमें भी। फोर जो थर्ड वाला स्ट्रोक है ना हमारा, ये वाला, ये भी, और फोर्थ वाला स्ट्रोक भी। ये हमारा थर्ड स्ट्रोक हुआ ना, और ये हमारा फोर्थ, ये भी सेम ही रहेगा। बस इसमें चेंज क्या था, हमने पहला ये क्लॉकवाइज इसका ये बनाया था फर्स्ट वाला स्ट्रोक, और हमें यहाँ पर बनाया एंटी क्लॉकवाइज। बस ये है इसका एक और फॉर्म, जो हमें, ये भी हमें मिडिल में ही देखने को मिलती है। जब हम कैलीग्राफी और ज्यादा आगे करेंगे, सीखेंगे इंशाल्लाह, तो आप सबको सब समझ आने लगेगा। चलिए नंबर 3 आपको मैं बता देती हूँ। ये भी बहुत आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है। इसमें भी यही वाला स्ट्रोक हमारा लगेगा। दो स्ट्रोक हम लगा, दो कट लगा लेंगे हम, और इसके बाद ये वाला स्ट्रोक नीचे की तरफ। और ये भी हमारा जो सेकंड स्ट्रोक था हमारा, ये भी सेम ही लगेगा इसमें भी। ये सेम ही है इसमें भी। इसमें क्या है, ये देखें आप, एक दूसरे से ना कनेक्ट हो रहे हैं। पहले हमने ये वाला बनाया था, फिर सेकंड वाले में ये वाली शेप पूरी सेम ही है, बस इतना सा हमने चेंज किया इसमें। अब हम थर्ड वाला जो बना रहे हैं, इसमें ये दोनों सेम रहेंगे। और अब देखते हैं इसका चेंज क्या है। इसमें चेंज ये है कि हमें यहाँ से अब हमें ये वाला नहीं बनाना, ये वाला स्ट्रोक हमें नहीं लगाना। अब हमें क्या करना है, यहाँ से ये वाला लगेगा, नीचे की तरफ कलम को मूवमेंट देंगे, और हल्का सा बीच में कर्व आएगा, और यहाँ से फिर आगे की तरफ ऐसे। और इसमें क्या होगा, इधर से भी एक लेटर ऐड रहता है उसमें, और इधर से भी लेटर ऐड हो जाएगा। तो इसलिए इसी वजह से मिडिल में आता है। तो ये रही इसकी थर्ड वाली फॉर्म। इसी तरह से आप भी बनाइए। उम्मीद है ये वाली तीनों फॉर्म आपको समझ आई होगी, स्टैंडर्ड फॉर्म भी समझ आ गई होगी। चलिए जल्दी से इसकी, कुछ हमारी लास्ट में आती है। जैसे कि हम हुरूफ को एंड करते हैं ना, तो उसमें आपने देखा होगा, अल्लाह हम लिखते हैं जब, तो दो तीन तरीके से लिखा जाता है। लास्ट का जो हा होता है ना उसमें, अभी बता देती हूँ मैं, चलिए पहले हम ये सीख लेते हैं, उसके बाद में बताते हैं। लास्ट की जो फॉर्म है जो एंड पे आती है, वो भी सीख लेते हैं। ये दो तरीके से आता है। तो नंबर 1 क्या है, इसमें एक स्ट्रोक लगाएंगे सबसे पहले, बा वाला स्ट्रोक था जो हमारा। नहीं, बा वाला नहीं, इसको भी, हाँ बा वाला भी बोल सकते हैं। और एक हमने जब शीन बनाया था ना, तब हमने ये वाला स्ट्रोक लगाया था, और इसके बाद हम यहाँ पर एक नुक्ता लगाएंगे। ये शीन वाला ही स्ट्रोक है। नुक्ता मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि जो नया स्ट्रोक बनाऊंगी मैं, उसके और इसके दरमियान में एक नुक्ते का गैप रहना चाहिए। अब ये वाला हम नीचे से ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे ऐसे। ये वाला हमें बनाना है इसका स्ट्रोक। ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ से एक और स्ट्रोक लगा देना है ऐसे। अब कलम को यहाँ से थोड़ा सा इतना लेकर जाएंगे, और इसके साथ ऊपर ऐसे कनेक्ट कर देंगे। ये भी हा है, लेकिन ये जो शेप है हा की, ये हमेशा एंड पे आती है। हर्फ को जब एंड करना होता है ना हमें, तो ये वाली शेप आती है। ठीक है। ये वाला हा, अल्लाह लिखते वक्त मोस्टली आपने देखा होगा ये वाला हा आता है। जब हम अल्लाह का नाम लिखते हैं ना, तो फिर ये वाला एंड करते हैं जब, तो ये वाला आता है। ऐसे बहुत सारे हर्फ हैं। जब हम लेटर्स वर्ड और कनेक्ट करना सीखेंगे लेटर्स को वर्ड्स के साथ, तब आपको और पता चलेगा। ये तो रही फर्स्ट वाली शेप इसकी। अब एक और तरीके से आता है एंड पे।
हर्फ को एंड करने के लिए उसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले तीन नुक्ते लगा देंगे। यहाँ से क्या हो रहा है, ये जो मैं तीन नुक्ते लगा रही हूँ यहाँ से दूसरे लेटर के साथ ये कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, जैसे ये यहाँ पे एक स्ट्रोक लगाएंगे इन तीन नुक्तों के नीचे, तो यहाँ से ये वाला हा जो है सिर्फ साथ एक लेटर है, गैस कर लीजिए आप। अब यहाँ से ऊपर की तरफ इसको लेकर जाएंगे इतना, और ऐसे दो नुक्ते का हमें ये वाला स्ट्रोक लगा देना है। अब फिर से हम इसको नीचे की तरफ लेकर आएंगे। ठीक है, यहाँ पर भी दो नुक्ते का गैप होना चाहिए। और अब हमें क्या करना है, यहाँ पर भी दो नुक्ते का रहे। ठीक है, ये थोड़ा सा कम गैप हुआ है लेकिन दो नुक्तों का ही रहना चाहिए। जैसे यहाँ से कोई लेटर कनेक्ट हुआ और यहाँ से मैं इसको नीचे लेकर गई हूँ अपने कलम को, और फिर हमें ये वाला गैप जो है वो हमारा एटलीस्ट दो नुक्ते का रहे। ठीक है, ये भी आपने देखा होगा, हम जब लफ्ज अल्लाह लिखते हैं तो ये भी एंड पे आपने देखा होगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ से हम कैसे करेंगे, जैसे हमको डबल वाला लाम हमें कनेक्ट करना है। ऐसे ही मैं आपको दिखा रही हूँ कि किस तरह से ये वाले हाँ आ जाते हैं। ये देखिए, ये वाला मैं बता रही हूँ आपको, ऐसे होगा ये। ठीक है, ये वाला भी आता है हम, और एक हाँ फिर ऐसे भी बनता है, जैसे हमने डबल वाला लाम यहाँ पे लगा दिया, और ठीक है ऐसे ही बन जाता है। मैं ऐसे ही आपको रेंडमली बना के दिखा रही हूँ ताकि आप समझ जाए। तो इस तरह से ये एंड पे ऐड होते हैं ये वाले, जो इसके फॉर्म्स हैं, शेप्स हैं, और वो मिडिल में आते हैं हमेशा। ये वाले मैंने बताया आपको, ये तीनों ये मिडिल में आते हैं, और ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये हमें मिडिल में भी मिल सकती है, और ये हमें स्टार्टिंग में मिल गई है, ये कभी हमें एंड पे नहीं मिलेगी। ठीक है, ये वाली जो हमने सबसे ऊपर वाली सीखी, ये मिडिल में भी आ जाती है और शुरू में भी आ जाती है, लेकिन एंड पे नहीं आती। और ये हमेशा मिडिल में आते हैं, और वो वाले हमेशा, ये स्टार्टिंग में नहीं आते कभी भी, ये मिडिल में ही आते हैं, और ये वाले हमेशा एंड में आते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज की क्लास आपको समझ आई होगी, जितनी हमने फॉर्म सीखी वो भी अच्छे से आप सीख गई होंगी। तो क्लास को एंड करते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।